चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और इसका मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि ये थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, तो देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है। ठीक है, फिर ये जायगोट जाके इम्प्लांट कहाँ होता है, इंडोमेट्रियम में। ठीक है, इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है, फिर उस दौरान इंडोमेट्रियम से डेसिडुआ बन जाता है। फिर ये डेसिडुआ और कोरियोन मिल करके क्या करता है, प्लासेंटा का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या है, इंडोमेट्रियम लाइन है, मतलब ये यूट्रस है। यूट्रस का सबसे इनर लाइन कौन सा है, इंडोमेट्रियम। इसके बाद मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम होगा। तो ये इंडोमेट्रियम लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी के टाइम डेसिडुआ। डेसिडुआ और जो कहता है फीटस का कोरियोन है, वो दोनों मिल करके प्लासेंटा का निर्माण करता है। ठीक, फिर ये प्लासेंटा क्या करता है कि ये मदर के ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है। मतलब ये जो मदर है, मदर के ब्लड वेसल्स में, मतलब मदर जो भी न्यूट्रिशन ले रही है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ आता है, क्या होता है, इस इंडोमेट्रियम डेसिडुआ में। और डेसिडुआ से फिर कहाँ आता है, प्लासेंटा में। फिर इस प्लासेंटा का कनेक्शन किससे है, अम्बिलिकल कॉर्ड से। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या करता है, फीटस को न्यूट्रिशन देता है और इसके वेस्ट को बाहर एक्सक्रीट करता है। ठीक, तो मतलब यहाँ पे क्या है, इस डेसिडुआ के एरिया में काफ़ी ब्लड वेसल्स हैं, काफ़ी कैपिलरीज वगैरह हैं। ठीक, तो जब क्या होता है, जब ये फीटस कंप्लीट बड़ा हो जाता है, कंप्लीट इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है, तब ये क्या होता है, कंप्लीट प्रेगनेंसी मतलब एंड ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये फीटस बाहर आ जाता है। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, फिर ये फीटस बाहर आ जाता है। जब ये फीटस बाहर आता है, मतलब जब ये बच्चा बाहर निकल जाता है, तो इसका जो कनेक्शन है, ठीक, इसका कनेक्शन जो प्लासेंटा से था, वो यहाँ हम क्या करते हैं, दो को क्लैंप करके बीच से हम इस कोड को कट कर देते हैं। ठीक, और फीटस को बाहर निकाल देते हैं। तो जब ये फीटस बाहर निकल जाता है, मतलब बाहर हो गया, इस प्लासेंटा से अलग हो जाता है, तो यूट्रस सोचता है कि अब इस प्लासेंटा का काम क्या है। इस प्लासेंटा का तो कोई काम नहीं रहा, क्योंकि प्लासेंटा का काम था इस फीटस को न्यूट्रिशन देना। तो जब इस फीटस को ही बाहर निकाल दिया गया, तो प्लासेंटा तो कुछ करेगा नहीं। तो ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कर देती है, इस डेसिडुआ से, मतलब इस इंडोमेट्रियम से प्लासेंटा को अलग करने लग जाती है। ठीक, जब ये इस इंडोमेट्रियम से अलग होती है और यहाँ पे काफ़ी वैस्कुलर एरिया है, हाईली वैस्कुलर है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स रैप्चर होंगे, क्योंकि ये अलग हो रहा है, तो यहाँ पे ब्लड का जमा हो जाता है। ठीक, काफ़ी ब्लड का जमा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट्रो प्लासेंटल हेमाटोमा। ठीक, हेमाटोमा, हेमाटोमा बोलते हैं। जब यहाँ पे ब्लड का जमा हो जाता है, इस जमाव के कारण ये यूट्रस, मतलब ये प्लासेंटा धीरे धीरे नीचे की तरफ डिसेंड करता है और अल्टीमेटली इसका क्या हो जाता है, एक्सपल्जन हो जाता है, ये कंप्लीट बाहर आ जाता है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, ये स्वतः हो रहा है। ठीक है ना, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है, जब ये बाहर आ जाता है तो फिर हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं, मैटरनल साइड देखते हैं कि मैटरनल का कंप्लीट लोब प्रेजेंट है या नहीं। फिर फिटल साइड देखते हैं, मैटरनल साइड मतलब जो डेसिडुआ के साइड था वो हम देखते हैं। फिर दूसरा जो इस फिटस के साइड था, जो अम्बिलिकल कॉर्ड जहाँ से अटैच था, वो हम देखते हैं, वो देख लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस प्लासेंटा का कोई पार्ट अंदर तो नहीं रह गया। अगर अंदर रह गया तो फिर क्या होगा, ये यूट्रस कंप्लीट अपनी अवस्था में नहीं आ पाएगा। जब ये अपनी अवस्था में नहीं आएगा, तो मतलब इसमें थोड़ा सा डायलेटेशन बना रहेगा इस यूट्रस में। जब यूट्रस में डायलेटेशन बना रहेगा, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है उसमें भी डायलेटेशन होगा, वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, तो उस ब्लड वेसल से हमेशा लीकेज होते रहेगा। तो इस ब्लड वेसल्स का कनेक्शन किससे है, मदर के सर्कुलेशन से। तो जब ये लीकेज रहेगा, तो बार बार यहाँ से ब्लीडिंग होगा। जब ब्लीडिंग होगा, तो इससे मदर की डेथ हो सकती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीएच। तो इस पीपीएच से प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं कि इस प्लासेंटा का एग्जामिनेशन करते हैं, मैटरनल पार्ट देखते हैं, फीटल पार्ट देखते हैं, साथ ही साथ अम्बिलिकल कॉर्ड को भी देखते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड में सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, ये सारा हम एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये जो प्लासेंटा निकल रहा है, ये क्या है, ये खुद निकल रहा है। ठीक है, ये कैसे निकलता है, ये खुद निकलता है, स्वतः निकल रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब फीटस बाहर आए, तो उसके बाद यूट्रस खुद कॉन्ट्रैक्ट हो करके इस प्लासेंटा को बाहर निकाल दे। मतलब नेचर पे हम छोड़ देते हैं, नेचुरल प्रोसेस पे हम इसे छोड़ देते हैं, नेचुरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस प्लासेंटा को बाहर निकाल दिया जाए यूट्रस के थ्रू। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड। ठीक, तो जब ये खुद निकल जाता है, अगर यह खुद से बाहर नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, इस बच्चे के बाहर निकलने के बाद हम मदर को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं, आईएम।
ठीक। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं या फिर मीजोप्रोस्टोल टैबलेट देते हैं 3 ऑरली खाने के लिए, अगर इंजेक्शन नहीं है तो टैबलेट देते हैं। टैबलेट दे करके हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम इस कोड को, ठीक है, इस अम्बिलिकल कोड को पकड़ के क्या करते हैं, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, CCT, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। और उस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, धीरे धीरे प्लासेंटा को बाहर निकालते हैं। अगर ये कंट्रोल कोड ट्रैक्शन के थ्रू भी प्लासेंटा बाहर नहीं निकला तो मैनुअली हाथ दे करके इस प्लासेंटा को बाहर निकाला जाता है, ठीक। और मैनुअली हाथ से प्लासेंटा को बाहर निकालने के बाद हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा यूट्रस को मसाज कर देते हैं ताकि यूट्रस हार्ड हो जाए, ठीक है, ब्लीडिंग ना हो। तो ये प्रोसेस है प्लासेंटा क्या होता है मैनेजमेंट का। मतलब पहले हम क्या किए, एक्सपेक्ट किए नेचुरली, ठीक है, फिर दूसरा हम क्या किए, एक्टिव मैनेजमेंट किए, मतलब एक्टिवली हम काम किए, क्योंकि ये हम एक्सपेक्टेशन जो हम किए थे वो नहीं हो पाया, तो हम एक्टिव मैनेजमेंट किए, ड्रग्स वगैरह दे करके हम प्लासेंटा को निकाल दिए। ये क्या था, प्लासेंटा मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब थर्ड स्टेज का ये मैनेजमेंट है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब मतलब जब ये यूट्रस प्लासेंटा को बाहर निकालता है, ठीक है, नेचुरली, मतलब जब नेचुरली ऐसा होता है, तो उस दौरान क्या हो रहा है कि ये प्लासेंटा दो तरह से मदर के यूट्रस से अलग होता है, मतलब डेसिडुआ से अलग होता है। पहला, अगर ये बीज से अलग हो रहा है, मतलब ये मान लीजिए डेसिडुआ है, अगर ये बीज से निकल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेपरेशन, ठीक है, क्योंकि पहले प्लासेंटा क्या होता है, सेपरेट होता है, डेसिडुआ से सेपरेट होता है, ठीक। अगर ये बीच से ना होकर के साइड से निकलता है तो इसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल सेपरेशन। तो ये सेपरेस हो गया, सेपरेशन हो गया इसका। उसके बाद ये धीरे धीरे डिसेंट होता है इस प्रेशर की वजह से, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और यूट्रस धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है जैसे जैसे इसका मटेरियल, इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो बाहर निकलने लगता है। तो उसके कारण ये धीरे धीरे नीचे की तरफ डिसेंड करता है, और डिसेंड करने के बाद हम इसे बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि थर्ड स्टेज मतलब प्लासेंटा का मैनेजमेंट करते हैं, प्लासेंटल स्टेज का मैनेजमेंट करते हैं। तो नॉर्मली है कि जो थर्ड स्टेज है वो क्या है कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद से लेकर के, ठीक है, शिशु के जन्म के तुरंत बाद ले करके प्लासेंटा के डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है उसे हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, ठीक। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो पहली बार माँ बनी है और जो मल्टी ग्रेविडा है उसमें दोनों में एक ही समय लगता है, 10 से 15 मिनट तक का ही समय लगता है दोनों में, ठीक। इसे प्लासेंटल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसमें प्लासेंटा का निष्कासन हो रहा है, तो इसे प्लासेंटल स्टेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और प्लासेंटल स्टेज जिसमें कि सबसे पहले क्या होता है, प्लासेंटा का सेपरेशन, जैसे कि हमने देखा प्लासेंटा क्या हो रहा था, यूट्रस से सेपरेट हो रहा था, ठीक। फिर दूसरी बात ये डिसेंड हो रहा था, फिर ये एक्सपल्जन हो रहा था, इसका एक्सपल्जन हो गया। तो ये जो सेपरेशन हो रहा है ये दो तरह का होता है कि अगर ये बीच से हुआ तो सेंट्रल, अगर ये साइड से हुआ तो मार्जिनल, ठीक है। मतलब ये बीच से हो रहा है जैसे हम क्या बोल दिए, सेंटर को इस तरीका से बीच से होता है, ये डेसिडुआ है, उसके बाद यहाँ पे ये वेस्कुलर एरिया था, वो रैप्चर होने के कारण यहाँ पे ब्लड का एक्युमुलेशन हो गया, फिर ये नीचे की तरफ डिसेंड कर दिया, करने लग गया, फिर ये अम्बिलिकल कोर्ड था, अम्बिलिकल कोर्ड से हमने क्या किया, क्या होता है नीचे की तरफ इसे बाहर लाने का कोशिश किया, किसमें, एक्टिव मैनेजमेंट में करते हैं, क्योंकि उस दौरान तो वैसे ये सब नहीं होता है, ये एक्युमुलेशन वगैरह तो नहीं होता है, हम मैनुअली ऑक्सीटोसिन नहीं देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर ये क्या होता है सेंट्रल से हो रहा है तो सेंट्रली क्या होता है, ये मार्जिनल है, साइड से हो रहा है तो इसको मार्जिनल बोलते हैं, ठीक है। तो इस कोड से ही पता चलता है कि ये यूट्रस नीचे की ओर आ रहा है, ठीक, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएगा वैसे वैसे इसका जो लंबाई है वो बढ़ता चले जाता है। तो ये एक सिंबल है कि यू क्या होता है प्लासेंटा निकलने का। पहला प्लासेंटा जब निकलेगा तो यूट्रस आपको ग्लोबुलर दिखेगा, ठीक, दूसरा इसका लेंथ बढ़ते जाएगा, ठीक। और हाँ, अगर इसमें कोई पार्ट अंदर रह जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिटेंड प्लासेंटा, ठीक है। रिटेंड प्लासेंटा का मतलब ये होता है कि पीपीएच, ठीक, रिटेंड प्लासेंटा मतलब पीपीएच का काउज होता है, ठीक, मतलब कोई मटेरियल अगर अंदर रह गया तो यही हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर था और उसका मैनेजमेंट था। मतलब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हम उसे कहते हैं जो बच्चे के डिलीवरी के बाद से लेकर के प्लासेंटा निकलने तक का जो पीरियड होता है उसे हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होता है कि प्लासेंटा का जो प्रोसेस होता है निकलने का वो 3 तरह से होता है, प्लासेंटा सेपरेशन, प्लासेंटा डिसेंट एंड प्लासेंटा एक्सपल्जन, ठीक। फिर ये जो सेपरेशन है दो तरह से हो रहा है, सेंट्रल एंड मार्जिन, बीच से हो रहा है तो सेंट्रल, साइड से हो रहा है तो मार्जिनल, ठीक। फिर दूसरा है इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर रहे हैं, मैनेजमेंट हम दो तरीका से कर रहे हैं, एक एक्सपेक्टेड, दूसरा एक्टिव। एक्सपेक्टेड में क्या होता है कि हम नेचुरली छोड़ दे रहे हैं
नेचर प्रोसेस के नेचर प्रोसेस पे कि नेचुरली क्या होता है, फीटस के बाहर निकलने के बाद, बच्चे के बाहर निकलने के बाद जो यूट्रस है वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करके इस प्लासेंटा को बाहर निकाल दे, ठीक, वो एक्सपेक्टेड हुआ, ठीक, जिसमें कि स्वतः वो निकल जाता है। फिर दूसरा है, अगर ये स्वतः नहीं निकलता है तो हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे करके, आईएम या फिर मीजोप्रोस्टोल 3 टैबलेट ऑरली दे करके फिर हम क्या करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कराते हैं और कोड को पकड़ के धीरे-धीरे बाहर की तरफ प्लासेंटा को निकालते हैं, ठीक। अगर वो कोड से नहीं निकला तो हम मैनुअली उस प्लासेंटा को बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूट्राइन मसाज कर देते हैं ताकि यूट्रस हार्ड हो जाए, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंप्लीट प्लासेंटा को निकाल देते हैं। प्लासेंटा निकलने के बाद हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई पार्ट अंदर तो नहीं रह गया, ठीक है। ऐसे मैटरनल एंड फीटल पार्ट का एग्जामिनेशन करते हैं कि सारे लोब तो प्रेजेंट नहीं, जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टिनोड्स, ठीक है। ऐसे आप लोब्स बोल सकते हैं, सारे लोब्स प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ये लोब्स प्रेजेंट नहीं है, अगर कुछ एब्सेंट रह गया तो अंदर ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट ही रहेंगे, डायलेट रहेंगे तो उसका कनेक्शन मदर के सर्कुलेशन से, तो सर्कुलेशन से कनेक्शन होने के कारण वहाँ से ब्लीडिंग हमेशा बना रहेगा। अब ब्लीडिंग होगा तो पीपीएच होगा, पीपीएच होगा तो मदर की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, प्लासेंटा का एग्जामिनेशन करते हैं और ये हमारा क्या था, मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर, ठीक है। और थर्ड स्टेज लेबर क्या है, प्लासेंटा का एक्सक्रीशन, प्लासेंटा का बाहर निकलना, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। थैंक यू।